जो लोग भारत में शेख हसीना के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, जिन्हें पड़ोसी देश में चल रही उथल पुथल अच्छी लग रही है, क्या उन्हें ये पता है हसीना के जाने से भारत को क्या क्या नुकसान होने वाला है? 5 पॉइंट में पूरी बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत अपने सबसे अच्छे पड़ोसी दोस्त को खोया है, जिसे भारत को अपना सही कार्ड खेलकर बचाने की कोशिश करना है। शेख हसीना के रिश्ते भारत से काफ़ी अच्छे रहे हैं। हसीना सरकार का भी मोदी सरकार के साथ तालमेल काफ़ी अच्छा था। 2019 से 2024 तक करीब 10 दौरे शेख हसीना ने भारत के किए थे। जुलाई के महीने में ही करीब कई प्रोजेक्ट्स भारत बांग्लादेश साथ मिलकर कर रहे थे। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी भारत बांग्लादेश में कर रहा है, जैसे तीस्ता रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो करीब $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसे शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को दिया, जबकि चीन चाहता था कि उस प्रोजेक्ट को वो खुद करे। अब शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में अगर सत्ता आती है तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी मुखिया खालिदा जिया हैं, उनके हाथ में आएगी और जिसमें कंट्रोल या प्रभाव भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठन जमीयते इस्लाम का होगा और साथ ही सेना का भी प्रभाव रहेगा। न तो खालिदा जिया और न ही जमीयते इस्लाम भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। दोनों ही पाकिस्तान समर्थक हैं। ऐसे में भारत के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। दूसरा पॉइंट, भारत पहले से ही पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठ, आतंकी गतिविधियों, अवैध ड्रग्स व्यापार से लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के साथ भी बॉर्डर पर सब कुछ सामान्य नहीं है। अब शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश से सटे करीब 2200 किलोमीटर की पूर्वी सीमा पर भी भारत को घुसपैठ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से निपटना होगा और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बलों को लगाना होगा। इसलिए भारत अस्थिर होगा, अपने पड़ोसियों से निपटने में लगा रहेगा, अपने देश की आर्थिक सामाजिक विकास और अन्य विदेशी कूटनीति की ओर से ध्यान हटेगा तो देश के अंदर भी जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, उन्हें और मौका मिलेगा और भारत अंदर और बाहर सब तरफ से अस्थिर होगा, अपनी समस्याओं से निपटने में ही लगा रहेगा और जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात हो रही है उसे पूरा करने में मुश्किल होगी। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। शेख हसीना को जिस तरह से अपने देश को छोड़ना पड़ा, उसके बाद से भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कहने लगी हैं और चाहने भी लगी हैं कि भारत में भी ऐसा हो। सोशल मीडिया पर इस तरह का एक वर्ग पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गया है। इसमें भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के भी कुछ नेताओं के बयान आए हैं और कई लोग चुपचाप अंदर ही अंदर इस काम में लगे हैं। बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमीयते इस्लाम पहले से ही भारत में नफरत फैलाने और मुस्लिम युवकों को ब्रेन वॉश करने में लगा है। साथ ही भारत में भी वामपंथी विचारधारा के लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई टीवी छोड़ चुके पत्रकार भी बांग्लादेश में हो रहे अराजक प्रदर्शन और लूट को छात्रों की शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ये कम लोग कट्टरपंथियों की एक ठीक ठाक संख्या को खड़ा करते हैं और उससे फिर यही करवाते हैं जो बांग्लादेश में किया। क्योंकि ये छात्र प्रदर्शन तो रहा नहीं था, उनकी जो डिमांड थी उनके फेवर में जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था और नौकरियों में करीब 90% सीटें आरक्षण मुक्त कर दी गई थीं। फिर उनका कोई ये रोल रहता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस आंदोलन को उग्र रूप दिया गया। हालांकि भारत ने जुलाई में ही नई न्याय संहिता लागू की है, जिसकी धारा 150 में भारत विरोधी या भारत को तोड़ने वाली बातों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को देशद्रोह के अंदर लाया गया है और इसमें सजा का प्रावधान भी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही भारत सरकार एक्शन में आएगी, क्योंकि शुरुआत में ही अगर फन न कुचला गया तो आगे चलकर ये काफ़ी भारी पड़ सकता है। भारत न्याय संहिता जो नई कानून व्यवस्था लागू हुई है, उसके धारा 150 कहता क्या है ये जानना जरूरी है। धारा 150 में कहा गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। इसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जारी रखने के लिए उपकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संचार और वित्तीय साधनों का उपयोग भी शामिल है।
भारत न्याय संहिता की धारा 150 कहता क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को वो आपराधिक बनाती है। इसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जारी रखने के लिए उपकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संचार और वित्तीय साधनों का उपयोग भी शामिल है। अब जिस इलेक्ट्रॉनिक संचार की बात जैसे मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया का उपयोग, जो व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए, जो भी एक्स के जरिए जो फैला रहे हैं इस तरह की बातें, वो भी इसमें शामिल किया गया है। पहले राजद्रोह कानून में बहुत कठोर शब्दों और देश के खिलाफ विद्रोह जैसे कुछ कार्यों की आवश्यकता होती थी। धारा 150 के तहत केवल शब्दों के आधार पर ही देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया जा सकता है। नए अधिनियम में आतंकवादी अपराध, संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि जो भी सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो इस तरह की प्रोवोकेटिव बातें की जा रही हैं, उस पर भारत सरकार ध्यान देगी और उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। शेख हसीना के हटने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि बांग्लादेश के दूसरे नेता भारत के साथ खड़े नहीं रहेंगे और वहां से घुसपैठ की समस्या बढ़ेगी, बल्कि बांग्लादेश में अब पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ेगा। पाकिस्तान की आईएसआई अपना पैर अब बांग्लादेश में आसानी से पसारेगी। शेख हसीना ने मई 2024 में ही प्रेस से बात करते हुए बिना नाम लिए हुए बताया कि विदेशी चाहते हैं बांग्लादेश में एयरबेस बनाना। जब उनसे देश के बारे में पूछा गया तो कहा व्हाइट मैन, जिसका मतलब अमेरिका से लगाया जा रहा है, जिसे शेख हसीना ने मना कर दिया था। शेख हसीना कई कट्टरपंथी ताकतों को भी कुचल रही थी। इनमें से कुछ ऐसे संगठन भी थे जो भारत में आकर भी धमाके करते थे, जैसे जमीयत मुजाहिदीन। उल्फा, जो असम में उल्फा को दबोचने में बहुत बड़ा योगदान शेख हसीना का रहा है। भारत सरकार के साथ मिलकर शेख हसीना ने बहुत ज़्यादा उसमें मदद किया। अब शेख हसीना के जाने का मतलब विदेशी और भारत विरोधी ताकतों की बांग्लादेश में पैठ बढ़ना है और उसे हैंडल करना भारत के लिए चुनौती बनेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि शेख हसीना को भारत में रखना भारत के लिए क्यों ज़रूरी। भारत को बांग्लादेश पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए शेख हसीना को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रॉब्लम ऊपर के 4 पॉइंट में बताई है, अगर उनसे निपटना है तो भी शेख हसीना को साथ रखना ज़रूरी है। वैसे भी भारत से संबंध अच्छे रहे हैं, भारत की अच्छी दोस्त रही हैं और यहाँ तक कि उन्हें भारत का एजेंट तक बताया गया। ऐसी स्थिति में भारत तो हसीना का साथ निभाएगा ही, राजनीतिक और कूटनीतिक नज़रिए से भी शेख हसीना का भारत में रहना फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो 15 सालों से बांग्लादेश की सत्ता संभाल रही थी और उनका प्रभुत्व रहा है बांग्लादेश को बनाने में। और वैसे भी बांग्लादेश का निर्माण भारत ने कराया। आज जब बर्बादी के कगार पर है तो फिर से बसाने का काम भी भारत ही करेगा। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भी ऐसा करना चाहिए। और अब शेख हसीना के बेटे का बयान भी आ चुका है कि वो भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हैं।